हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज आपका इंग्लिश का पेपर है पंजाब में। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इंग्लिश की ये जो ग्रामर है मैंने आपको करवा रखी है। टेंस के रूल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। रिक्तस्थान आएंगे बेटा, ठीक है। तो अगर वाक्य में आफ्टर बिफोर दिखे और उसके साथ हेड दिखे तो सेकंड फॉर्म लगा देना। अगर आफ्टर बिफोर के साथ हेड ना दिखे तो आपको रिक्तस्थान में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर वाक्य में यस्टरडे, लास्ट डे, ठीक है, और लास्ट वीक, लास्ट मंथ ये दिख जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट डे यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो विल शैल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर वाक्य में सिंस फॉर ऑल हो या सिंस दिख जाए या फॉर दिख जाए, ऑल दिख जाए तो हैज बीन या हैव बीन लगा के आईएनजी लगाना है। अगर वाक्य में ऑलवेज हो, यूजुअली हो, सेल्डम हो, ऑफ्टन हो, ठीक है, या एवरी शब्द दिख जाए, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देना। एस या ईएस लगाने से पहले रिक्तस्थान से पहले देख लेना कि एक वचन है कि बहुवचन है। अगर एक वचन है तो एस एस लगा देना, अगर बहुवचन है तो फिर एस एस नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट ही मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, ठीक है। अगर वाक्य में व्हेन वाहिल दिख जाए और इसके साथ वाजवर लगा दिख जाए, ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर व्हेन वाहिल दिख जाए और इसके साथ कहीं पर भी वाजवर ना दिखे तो आपको रिक्त स्थान के अंदर वाजवर लगाना है और आईएनजी लगा देना। वर्ब वो जो ब्रेक्ट होगा ना उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, ये ध्यान रखना। और रिक्त स्थान से तुरंत पहले अगर कोई मॉडल हो तो फर्स्ट फॉर्म लगा देना, यानी रिक्त स्थान आ जाए उससे तुरंत पहले अगर कोई मॉडल हो ना तो वो जो ब्रैकेट में होगी वो फर्स्ट फॉर्म में, वो फर्स्ट फॉर्म में लगा देना। ये टेंस के रूल थे बेटा, आप थोड़ा सा इनको सुन लेना। पेपर देने से पहले फ़ोन साथ में ले जाना वैसे, और आधा घंटा पहले सुन लेना। अब मैं रिपोर्टर्स की बात करता हूँ। सेड टू को आस्कड में कब बदलते हैं? अगर वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह तो सेड टू को आस्कड में बदल देना और वाक्य इफ से जुड़ेगा। अगर वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो सेड टू को टोल्ड में बदलना है और वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का यूज करना है। कभी कभी इफ और दैट नहीं लगते, जब जो कोमा होता है यानी इन्वर्टेड कोमा है, कोमा के बाद अगर वाक्य डब्ल्यूएस से शुरू हो यानी वाई, वैन, वेयर इनसे शुरू हो तो वाक्य इफ और दैट से नहीं जोड़ना है, वो डब्ल्यूएच वाला शब्द ही मतलब उससे वाक्य जोड़ देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होते हैं कोमा के बाद आई, वी और यू, ये तीन ही चेंज होते हैं, इसके अलावा नहीं होते। आई, वी आगे के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना और जो यू हो वो पड़ोसी के अनुसार, यानी जो इन्वर्टेड कोमा के पास में जैसे मी है तो आई कर देना, शी है तो वो शी उतराना है, राम है तो ही, सीता है तो शी, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार आप यू को चेंज करोगे। फिर उसके बाद में साइक्री आती है रिपोर्टेड स्पीच में, नरेशन में, तो वो बता देता हूँ आपको। इजेमर हो तो वाजवर कर देना, वाजवर हो तो हैड बीन कर देना, विल शेल हो तो वुड लगाना है, कैन हो तो कुड लगाना है, मे हो तो माइट लगाना है, फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो सेकंड फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म आ जाए तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर डू डज आ जाए तो डिड नॉट कर देना, अगर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। तो ये आप कर देना, बहुत ही आसान है। फिर वो समय बैक साइड में वो समय संबंधी परिवर्तन होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे यस्टरडे आ गया रिपोर्टेड नरेशन में लास्ट में, तो यस्टरडे आ जाए तो द प्रीवियस डेट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे आ जाए तो द फॉलोइंग डे कर देना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी है, जैसे दिस है तो दैट कर देना, टुडे है तो दैट डे कर देना, ठीक है ना। ये नॉर्मल कभी कभी आते हैं तो इनको चेंज कर देना। तो ये तो थे रिपोर्टेड स्पीच। बाकी नरेशन में ना दो इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉमा के बाद में अगर वाक्य प्लीज काइंडली से शुरू हो तो सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना और वाक्य को टू से जोड़ के प्लीज काइंडली हटा देना। जैसे देखो, राम सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज आ गया ना, तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देना और वाक्य में टू लगा के प्लीज काइंडली को हटा देना। ऐसे ही एक डू नोट वाला मैंने आपको करवाया था, अगर कॉमा के बाद में डू नोट से वाक्य शुरू हो तो सेड टू को फॉरवर्ड में बदलना है और डू नोट हटाना है, वाक्य को टू से जोड़ के सेम टू सेम लिख देना। ये रिपोर्टेड स्पीच बेटा रूल है। अब पैसिव वॉइस देखो, बोर्ड की तरफ देखिए। पैसिव वॉइस जब आप पैसिव वॉइस चेंज करोगे तो पता ही आपको, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब साइक्रिया लगाओगे, फिर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और इसके बाद बाई या टू लगता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो। जैसे इधर ही है तो बाई हिम कर देना है, वो है रूल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। वर्ब में मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, जो तीनों एक जैसी हो वो होती है कट, पुट, शट, कास्ट, रीड, है तो हिट, लेट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा।
ठीक है ना, जो अलग अलग हो, जैसे देखो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ईट, एट, ईटन, ठीक है ना, ऐसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हो गया, सिंक, सैंक, संक हो गया। तो वर्ब भी इंपॉर्टेंट है। एक डू की कभी कभी ना वर्ब आती है डू, और उसके बाद में डिड और डन होती है। एक हैव जो होती है हैव, तो हैव दूसरी होती है बेटा उसकी हैड, और तीसरी होती है हैवन। तो हैड को ना कभी वो हेल्पिंग वर्ब मत समझ लेना, ये वर्ब भी होती है, ये ध्यान रखना। और एक और मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा एक ध्यान और देना, मैंने आपको मॉडल नहीं कराया, आप आए नहीं है, मैं क्या कराऊं, मॉडल की बात करता हूं, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, ध्यान देना। जैसे मॉडल है, देखो कैन आ गया, कुड है जैसे, वुड है जैसे, शुड है जैसे, और एक में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी बताता हूं। अगर रिक्त स्थान शुरू में और यहाँ पे आई आ गया, और ये कोई वाक्य चल रहा है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, अगर ऑप्शन में है तो आप में भर देना, वो होता है ना, मे आई कम इन सर, ऐसा वो पूछता है। और एक ध्यान रखना, अगर वाक्य शुरू में हो और यहाँ पे आई ना आए, यू आ जाए, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, और वाक्य में वाजवर या कुछ लगा है, तो आप कुड कर देना, ठीक है। और अगर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे यू है, और स्टार्टिंग में रिक्त स्थान है, और यहाँ पे वाजवर नहीं है, यानी सिंपल सा सेंटेंस हो, तो आप वुड कर देना, ये ध्यान रखना। और एक बात और बता दूं मैं आपको, रिक्त स्थान पहले से हो जाए, अगर रिक्त स्थान बीच में हो बेटा, अगर रिक्त स्थान बीच में हो और अंग्रेजी का वाक्य चल रहा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाए ही, शी, इट, और ऑप्शन में आ जाए, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें वाजवर ना हो तो आप चुप करके कैन भर देना। और इसी वाक्य में अगर कहीं वाजवर लगा हो, ही, शीट स्टार्टिंग में हो, तो भाई कुड कर देना, कुड, ठीक है। और अगर ये रिक्त स्थान है, यहाँ पे नोट आ गया जैसे, और ऑप्शन में मस्ट पड़ा है, तो आप मस्ट भर देना बेटा, ठीक है। और बाकी आपको जैसे ही कोई हेल्प मिले तो आप हेल्प ले सकते हो। बहुत ही अच्छी आप ग्रामर करना, सबसे पहले आप ग्रामर ही करना, उसके बाद में एप्लीकेशन वगैरह करना, उसके बाद में सेंटर आइडिया करना, उसके बाद में नोटिस करना, उसके बाद में पोस्टर करना, ये करना, उसके बाद में लास्ट में मतलब फिर करना तीसरे स्टेप पर जो पैसेज होता है, पैसेज में से जो मतलब आप उत्तर ढूंढते हो वो करना, लास्ट में करना प्रश्न उत्तर, ठीक है ना। और प्रश्न उत्तर अगर आपको याद नहीं है तो बेटा जो प्रश्न होता है, ठीक है ना, वो प्रश्न में WS से शुरू होता है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है, वो आप कट कर देना, सेम आप मतलब वो लाइन लिखनी है प्रश्न वाली, और उसके बाद में आपके जो उस लेसन से अगर एक लाइन भी याद है ना, वो लाइन लिख देना, ठीक है ना, यानी लिख देना, खाली मत छोड़ना बेटा, जो आपको याद हो अच्छे से पेपर करना, सबसे पहले पढ़ना पेपर को अच्छी तरह से। तो ये वीडियो जरूर देखना ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।